हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। डेटा मैनिपुलेशन इज एसक्यूएल, ओरेकल फंक्शंस एंड जॉइंट्स, सब जॉइंट्स एंड व्यूज। पहले देखते हैं डेटा मैनिपुलेशन इन एसक्यूएल। इसमें हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले डेटा मैनिपुलेशन में, जिसमें सबसे पहले देखते हैं ओरेकल ऑपरेटर्स क्या है। ओरेकल ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स इन डेटा आइटम्स में मैनिपुलेट किया जाता है और जो एक पर्टिकुलर रिजल्ट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग हमें रिटर्न करता है। डेटा आइटम्स जो होते हैं उसको हम ऑपरेंड्स या आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। कैरेक्टर ऑपरेटर एक स्पेशल कैरेक्टर और कीवर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या है। 4 टाइप्स के होते हैं ऑपरेटर: अर्थमेटिक ऑपरेटर, कैरेक्टर ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज हम न्यूमेरिकल ऑपरेंड्स को मैनिपुलेट करने के लिए इसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूल फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। इसका ऑपरेटर्स का यूज सिलेक्ट क्वेरी के साथ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका कैरेक्टर ऑपरेटर्स। कैरेक्टर ऑपरेटर्स का यूज कैरेक्टर स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। इसमें कॉन्कैटिनेट्स आता है जिसको हम सिलेक्ट क्वेरी के साथ यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किसी कंडीशन को कंपेयर करने के लिए, किसी एक्सप्रेशन में कंडीशन को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, जहां पे हम एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करते हैं। जिसमें ये ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या क्या होता है? इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इसे भी सिलेक्ट क्वेरी के साथ यूज किया जाता है। ये यहाँ आपका सिंटेक्स दिया गया है। ग्रेटर देन, इक्वल टू कैसे हमको क्वेरी को रन कराना है, उसके लिए सिंटेक्स आपका एग्जाम्पल वाले कॉलम पे दिया गया है। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को या जो एक्सप्रेशन उसको मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। इसमें निम्न ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है: नॉट, एंड और। जिसमें जो नॉट ऑपरेटर्स होते हैं उसका यूज क्यों किया जाता है? अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तब हम किसका यूज करेंगे? नॉट ऑपरेटर का। नेक्स्ट एंड है। अगर क्या है, कंडीशन ट्रू होता है सेपरेटली, तब एंड का यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर। और ऑपरेटर का यूज कब किया जाता है? जब दिए गए कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होता है, कोई भी कंडीशन ट्रू होता है, तब हम और ऑपरेटर का यूज, बिटवीन ऑपरेटर का यूज कब करते हैं? जब कंपैरिजन दिए गए रेंज के अकॉर्डिंग ट्रू हो, तब हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं रेंज सर्चिंग। रेंज सर्चिंग क्या होता है? जब हम किसी डेटा सेट में किसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग या रेंज के अकॉर्डिंग या किसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम किसी डेटा को सर्च करना चाहते हैं डेटाबेस से, तब हम किसका यूज करते हैं? रेंज ऑपरेटर। रेंज ऑपरेटर में हम बिटवीन कमांड का यूज करते हैं या बिटवीन ऑपरेटर का यूज करके हम रेंज फाइंड आउट करते हैं या रेंज सर्च करते हैं। इसका एग्जाम्पल नीचे दिया गया है विद सिंटैक्स। अगर हम लोगों को क्या रिट्रीव करना है? प्रोडक्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, प्रॉफिट, ये कोई कॉलम है जिसका रेंज आपका क्या था? बिटवीन 10 एंड 20 हमको सर्च करना है। तब हम क्या क्वेरी लिखेंगे? सिलेक्ट, फिर जो भी आपका कॉलम नेम है पूरा कॉलम नेम देंगे, फिर वेयर कंडीशन, जिसमें भी आपको परसेंटेज में देखना है। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ प्रॉफिट परसेंट में देखना है, तो हम क्या करेंगे? उस प्रॉफिट परसेंट को लिख करके बिटवीन 10 एंड 20। फिर जब हम इसमें रन करेंगे तो 10 और 20 के बीच का जो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट शो करेगा, जिसमें 10 और 20 भी इंक्लूड रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग क्या होता है? जब हमको डेटाबेस को किसी स्पेसिफिक पैटर्न के अकॉर्डिंग देखना होता है, डेटाबेस के कॉलम को किसी स्पेसिफिक पैटर्न के अकॉर्डिंग देखना होता है, तब हम पैटर्न मैचिंग का यूज करते हैं। पैटर्न मैचिंग के लिए हम किस ऑपरेटर का यूज करते हैं? लाइक ऑपरेटर। इस लाइक ऑपरेटर 2
ऑपरेटर्स का कंजक्शन होता है, से मिलकर हम इसको रन करते हैं। पहला होता है परसेंट, दूसरा होता है अंडरस्कोर। तो परसेंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स को। जो अंडरस्कोर है वो सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, हम कैसे किस वेयर कंडीशन के साथ सारे कंडीशंस को यूज करेंगे, लाइक कमांड का यूज करके, लाइक ऑपरेटर का यूज करके। तो यहाँ आपका लाइक ऑपरेटर्स पूरे दिया गया है वेयर क्लॉज के साथ। जैसे हम अगर A% लिखेंगे तो जितने भी कॉलम में वैल्यू A से स्टार्ट होगी वो हमको शो होगा। फिर हम नेक्स्ट अगर देखेंगे कस्टमर A, तो जितने भी वैल्यू होंगे A के अकॉर्डिंग वो हमको शो होगा। फिर कस्टमर ऑपरेटर के थ्रू कंडीशन होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे हम पहला देखते हैं, यहाँ क्वेरी चलाते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट वेयर नेम लाइक बी। तो क्या होगा, बी से जितने भी पेट का नाम स्टार्ट है वो शो होगा। जैसे यहाँ बबूजर, जैसे यहाँ पे बफी दिया गया है, बी से स्टार्ट है, तो इसलिए ये दोनों नाम शो किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम पेट वेयर नेम लाइक %FI। तो जहां पे भी ये FI आपका जिस भी नेम में शो अप्लाई रहेगा या दिया रहेगा वो आपका शो होगा। जैसे बफी और फ्लपी, यहाँ पे आपका आउटपुट है। नेक्स्ट आपका थर्ड क्या है देखते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम पेट वेयर नेम लाइक W। तो ये क्या करेगा, जहां पे भी जिस जिस लेटर में जिस जिस नेम में W होगा वो आपका शो होगा। जैसे कि आपका ये देखिए दिया गया है, इसमें भी W यूज हुआ है, ये विशलर में भी यूज हुआ है, बूजर में भी यूज हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट वेयर नेम अंडरस्कोर। तो आप क्या करेंगे, अंडरस्कोर आपका दिया गया तो क्या करेगा, ये किस पैटर्न को फाइंड आउट करेगा, एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर जिसमें भी होंगे उस कैरेक्टर को वो क्या करेगा, शो करेगा। जैसे ये देखिए बफी में भी है, क्लॉज में भी, दोनों में 5 कैरेक्टर है, तो वही आपका डेटा या नेम शो होगा डेटाबेस में। डुअल टेबल आपका क्या होता है, एक स्पेशल 1 रो और 1 कॉलम का एक टेबल होता है जो बाय डिफॉल्ट ओरेकल डेटाबेस में रिप्रेजेंट किया जाता है। टेबल सारे यूजर्स के थ्रू एक्सेस किया जाता है। जो टेबल है जिसमें सिंगल वेयर केयर 2 होगा कॉलम, उसको हम क्या बोलते हैं, डमी, जिसमें कौन सी वैल्यू होती है, जिसमें X वैल्यू होती है। फिर एसक्यूएल सर्वर में डुअल टेबल एग्जिस्ट। डुअल टेबल चार्ल्स वेसी के द्वारा ओरेकल कोऑपरेशन में बनाया गया था या प्रोवाइड किया गया, जो क्या करता था, क्या प्रोवाइड करता था, इंटरनल व्यू को ज्वाइन करने के लिए प्रोवाइड किया गया था डुअल टेबल को। अब देखते हैं, अगर हमको डुअल टेबल डिस्प्ले करना है तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर अगर हमको देखना है तो DESC डुअल सेमीकोलन इंटर करेंगे तो हम रन करेंगे, तब आपका आउटपुट ये शो होगा। नेक्स्ट अगर हमको देखना है, कमांड देना है, क्या कमांड देंगे, सिलेक्ट फ्रॉम डुअल, देखना है कि उसमें क्या डेटा है क्या नहीं, तो हम ये देंगे। तो नेक्स्ट में आपका डमी, नीचे X लिखा रहेगा। फिर अगर हमको काउंट करना है तो, अगर हम काउंट करना चाहते हैं तो काउंट क्वेरी चलाएंगे और नीचे आपका आउटपुट क्या दिया रहेगा, 1, क्योंकि इसमें सिंगल रो और सिंगल कॉलम होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम डेट क्या होता है। सिस डेट को सिस्टम डेट भी बोला जाता है। सिस डेट क्या करता है, करेंट डेट और टाइम को ऑपरेटिंग सिस्टम के रिप्रेजेंट करता है जो डेटाबेस में दिया गया होता है। डेट टाइप रिटर्न वैल्यू डेट को रिप्रेजेंट करता है। आप हमारे लोकल डेटाबेस से हमारे करंट डेट और टाइम को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे ऑपरेटिंग। हम सिस डेट फंक्शंस को चेक कॉन्स्टेंट कंडीशन के साथ यूज नहीं कर सकती। डेट एंड टाइम किस फॉर्मेट में रिटर्न होगा, ये आपका दिया है, ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, सेकेंड। इस फॉर्मेट में आपका डेट रिटर्न होगा न्यूमेरिक वैल्यू में। अब देखते हैं एग्जाम्पल, जब आपका सिंटेक्स दिया रहेगा, सिलेक्ट SYS डेट लिखेंगे और रन करेंगे तो हम आपका क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो करेंट डेट है वो शो होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब ओरेकल फंक्शंस क्या होता है। इसमें हम ये
5 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहले देखते हैं ओरेकल फंक्शन क्या होता है। ओरेकल फंक्शन क्या होता है? एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है जो क्या करता है, एक या एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स एक इनपुट की तरह लिए जाते हैं, फिर उसमें प्रोसेस किया जाता है जिसका कोई एक आउटपुट निकलता है। ये आपका होता है ओरेकल फंक्शंस, जो एक क्या होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं एक सब प्रोग्राम होता है जो सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है। अब देखते हैं एसक्यूएल फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन, अर्थमेटिक फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शंस। इसमें से कई सारे फंक्शंस के जो कमांड्स है आप इसके पहले यूज कर चुके हैं, तो इसमें सिर्फ मैं डिस्क्रिप्शन बताऊंगी। पहला क्या आपका एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है, सिंगल वैल्यू को प्रोड्यूस करता है, पूरे टेबल में से सिंगल वैल्यू को प्रोड्यूस करता है। अब इसमें क्या क्या आता है देख लीजिए, काउंट, सम, काउंट का यूज टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम है उसको काउंट करने के लिए, सम का यूज जोड़ने के लिए, एवरेज किसी कॉलम का या टेबल का किसी वैल्यू का हमको एवरेज निकालना है तो एवरेज निकलेगा। मैक्स का यूज मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। मिन का यूज मिनिमम वैल्यू टेबल से फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अर्थमेटिक फंक्शन। अर्थमेटिक फंक्शन क्या होता है, एक मैथमेटिकल फंक्शन क्या करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है, जो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, इनपुट वैल्यू जो हमें प्रोवाइड किया गया है, जो आर्ग्यूमेंट में इनपुट वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसका आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं, जो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा। मैथमेटिकल फंक्शन जो ऑपरेट होते हैं वो न्यूमेरिक डेटा जैसे डेसिमल, इंटीजर, फ्लोट, रियल, इसमें ऑपरेट किया जाता है। अब देखते हैं एबीएस फंक्शन का यूज किया जाता है। एबीएस फंक्शन का यूज एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। सेल फंक्शन का यूज करने पे हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू जो पर्टिकुलर दिए गए नंबर के ग्रेटर देन या इक्वल होगी वही वैल्यू को रिटर्न करेगा। फ्लोर का क्यों यूज किया जाता है, यूज करने पे जो भी वैल्यू आपका दिया गया, जो भी नंबर, उसकी लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू या तो उसके बराबर या उससे कम में रिटर्न करेगा। EXP का यूज क्यों किया जाता है, ये क्या करता है, पावर को, जो नंबर ऑफ पावर होता है ई रेज्ड करता है। मॉड फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है, मॉड फंक्शन का यूज करने पे हमें जो डिवीजन होगा उसका रिमाइंडर मिलता है। पावर फंक्शन का यूज करने से हमें क्या मिलता है, जो भी नंबर दिया रहेगा उसका पावर हमको मिलेगा। स्क्वायर रूट का यूज किया जाता है किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। कैरेक्टर फंक्शन देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड। कैरेक्टर फंक्शन क्या होता है, एक स्ट्रिंग या कैरेक्टर फंक्शन होता है जो क्या करता है, एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर या नंबर को एज अ पैरामीटर लेता है और जो वैल्यू रिटर्न करता है वो कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करता है। क्या क्या कमांड्स आते हैं इसमें, क्या क्या फंक्शंस आते हैं, लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन, ट्रिम फंक्शन एंड ट्रांसलेट। लोअर फंक्शन क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग दिया गया है उसको लोअर केस में करेगा, स्मॉल लेटर में। अपर फंक्शन में क्या होता है, जो भी स्पेसिफिक स्ट्रिंग दिया गया उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा, कैपिटल लेटर में। फिर नेक्स्ट आपका ट्रिम क्या करेगा, जो भी आप पर्टिकुलर आप उसमें सिंटेक्स लिखेंगे, एक्सप्रेशन देंगे, या तो स्टार्टिंग से या जो स्ट्रिंग है उसके एंड से जो स्पेस रहेगा उसको ट्रांसलेट क्या करता है, जो कैरेक्टर का सीक्वेंस है उसको स्ट्रिंग के साथ एक सेट ऑफ कैरेक्टर में रिप्लेस करता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप फंक्शन। ग्रुप फंक्शन आपका बिल्ट इन एसक्यूएल फंक्शन होता है जो ग्रुप ऑफ रोज में ऑपरेट किया जाता है और ऑपरेट करने के बाद कोई भी एक पूरे इंटायर ग्रुप का वन वैल्यू रिटर्न करता है। इसमें निम्न फंक्शंस आते हैं जैसे काउंट फंक्शन, जो रो को काउंट करने के लिए किया जाता है। सम फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है, जो भी वैल्यू दी गई है उसको सम जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए। एवरेज का यूज एवरेज फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। फिर मैक्स फंक्शन का यूज मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। मेन फंक्शन का यूज मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। डिस्टिंक्ट का यूज करने से क्या होता है, कौन से इसमें डिस्टिंक्ट रो को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं स्केलर
फंक्शन क्या होता है? स्केलर फंक्शन क्या होता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है जो एसक्यूएल में लिखा जाता है और रिटर्न क्या करता है? सिंगल वैल्यू हर एक टाइम पे इन्वोक करता है। एसक्यूएल स्केलर फंक्शन क्या कंटेन करता है? सोर्स कोड, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं उसके सोर्स कोड को कंटेन करता है, जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन डेफिनेशन में प्रोवाइड होता है। दो टाइप्स के एसक्यूएल स्केलर फंक्शन होते हैं, इनलाइन और कंपाइल्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग विथ डेट इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में या ओरेकल डेटाबेस में हम डेट के साथ कैसे काम करते हैं वो देख लेते हैं। डेट फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है? करंट डेट को देखने के लिए हम डेट फंक्शन का यूज करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं देखते हैं। जो डेट फंक्शन है उसमें निम्न फंक्शंस का यूज किया जाता है। पहला नाउ डेट, क्या रिटर्न करता है? करंट डेट और टाइम को। फिर CUR डेट लिखोगे तो क्या करेगा? करेंट डेट को रिटर्न करेगा। फिर CUR टाइम लिखोगे तो करेंट टाइम। डेट लिखोगे तो क्या करेगा? जो डेट और टाइम का जो एक्सप्रेशन उससे डेट को एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्ट लिखोगे तो क्या करेगा? सिंगल पार्ट ऑफ अ डेट एंड टाइम, सिंगल पार्ट जो डेट और टाइम का होगा उसको रिटर्न करेगा। डेट एड फंक्शन का यूज करेंगे तो क्या होगा? जो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल होगा डेटा का, डेट का, वो ऐड होगा। फिर डेट सब करेंगे तो जो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल जो डेट का टाइम होगा उससे वो डेट को सब्सट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका जॉइंस क्या होता है, सब क्वेरीज एंड व्यूज। इसमें हम निम्न टॉपिक्स जो है दिया गया है उसको कवर करेंगे, जिसमें देखेंगे जॉइंस क्या होता है, सब क्वेरी, यूनियन, माइनस क्लॉज, सारी चीजें। अब देखते हैं पहले टाइप जॉइन क्लॉज का यूज। किसी एक या एक से ज्यादा टेबल्स के जो रोज होते हैं उसको हम कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं। ये रिलेटेड कॉलम्स जो टेबल पे होंगे उस पे बेस्ड। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइन। पहला होता है आपका इनर जॉइन। ये क्या करता है? रिकॉर्ड जो आपका मैचिंग वैल्यू होगा दोनों टेबल्स में से, जो भी रिकॉर्ड आपका मैचिंग होगा वो रिटर्न करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं लेफ्ट या आउटर जॉइन। आउटर जॉइन क्या करता है? रिटर्न सारे जो लेफ्ट टेबल के रिकॉर्ड हैं, जो भी मैचिंग रिकॉर्ड होंगे या कॉलम होंगे उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड से सारे रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन क्या करेगा? जो आपका जो राइट साइड का टेबल होगा उससे जितने भी रिकॉर्ड मैच होंगे लेफ्ट टेबल से उसको रिटर्न करेगा। फिर फुल ज्वाइन क्या करता है? सारे रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगा जो लेफ्ट और राइट दोनों टेबल में सेम होंगे, मैच होंगे। ज्वाइन अगर हमको किसी टेबल में करना है तो उसके लिए कॉलम क्वेरी। हम नेक्स्ट देखते हैं सब क्वेरी। सब क्वेरी क्या होता है? लार्ज क्वेरी के अंदर जब हम नेस्टेड एसक्यूएल क्वेरीज का यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब क्वेरीज। सब क्वेरीज किसमें हम कर सकते हैं? कौन कौन से फंक्शंस के अंदर या कमांड्स के अंदर कर सकते हैं? सिलेक्ट क्लॉज के अंदर, फ्रॉम क्लॉज के अंदर और वेयर क्लॉज के अंदर। सब क्वेरी यूजुअली वेयर क्लॉज के अंदर एड। सब क्वेरी को हम इनर क्वेरी के नाम से भी जानते हैं। जो एक स्टेटमेंट में कंटेन होता है सब क्वेरी, उसके अंदर कॉल किया जाता है। सब क्वेरी में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं और मल्टीपल रो ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे इन, एनी, ऑल। कंपैरिजन ऑपरेटर मीन्स लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट देते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स में आपका क्या दिया है? सिलेक्ट जो भी आपको करना है उसका लिस्ट देंगे, कॉलम नेम, फ्रॉम टेबल जो भी आपका टेबल का नेम होगा वो देंगे, वेयर के अंदर आप अपना कंडीशंस देंगे। अब देखते हैं सब क्वेरी। इनर क्वेरी क्या होता है? एग्जीक्यूट एक बार होगा, मेन क्वेरी एग्जीक्यूट होते समय एक बार एग्जीक्यूट होता है। फिर मेन क्वेरी क्या होता है? यूज होता है सब क्वेरी रिजल्ट के लिए यूज करता है। अब नेक्स्ट आपका एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी नेम और टोटल मार्क्स और स्टूडेंट आईडी दो टेबल हैं। इसमें से हमको क्या करना है? स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग मार्क्स देखना है, तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर स्टूडेंट आईडी। आउटपुट क्या सो होगा आपका?
V002 का जो भी मार्क्स टोटल मार्क्स होगा वो हमें शो होगा। जैसे यहाँ पे टोटल मार्क्स V002 का क्या दिया गया है देख लेते हैं, यहाँ 80, तो आपका क्या शो हुआ 80। अब नेक्स्ट देखते हैं यूनियन। यूनियन क्लॉज का यूज जो रिजल्ट सेट है, दो या दो से ज्यादा रिजल्ट सेट को सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। सारे सिलेक्ट स्टेटमेंट सेम नंबर ऑफ कॉलम के यूनियन फंक्शन यूनियन स्टेटमेंट के साथ एग्जीक्यूट किए जाएंगे। फिर कॉलम जो है आपका सिमिलर टाइप का डेटा टाइप भी होना चाहिए, जो आपके कॉलम है उसमें सिमिलर टाइप का डेटा टाइप भी होना चाहिए। फिर जितने भी सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो भी सेम ऑर्डर पे होना चाहिए। जैसे आपका सिंटेक्स दिया गया, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1, आपका पहला टेबल, फिर यूनियन कॉलम सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 2। जो भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ कस्टमर टेबल है, यहाँ सप्लायर टेबल है। अब दोनों में से हमको क्या करना है, सिटी को कंबाइन करना है। तो इसके लिए हम क्वेरी क्या लिखेंगे, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर टेबल, फिर यूनियन सिलेक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर्स, ऑर्डर बाय सिटी, क्योंकि हमको किसके अकॉर्डिंग देखना है, सिटी के अकॉर्डिंग। तो आउटपुट जैसे ही हम इसको रन करेंगे क्या आएगा, सिटी का सारा दोनों टेबल्स के सिटी के नाम आपस में कंबाइन हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम यूनियन का यूज करते हैं तो ये भी ध्यान में रखना है, अगर वहां पे सेम सिटी का नाम होगा दोनों टेबल में तो भी वो एक ही बार आएगा, रिपीट नहीं होगा। अगर हम यूनियन ऑल फंक्शन का यूज करेंगे तब उसमें डुप्लीकेट डेटा भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेक्ट क्लॉज। इंटरसेक्ट क्लॉज क्या होता है, सिलेक्ट स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है, पर ये रिटर्न क्या करता है, रोज सिर्फ फर्स्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। इसका मतलब होता है हम दो सिलेक्ट स्टेटमेंट के बीच में इंटरसेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे, तब दोनों टेबल्स की जो कॉमन रोज होगी वो हमको एज अ आउटपुट मिलेगा, रिटर्न होगा। जैसे कि यूनियन ऑपरेटर्स के साथ होता है। अब देखते हैं बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। इंटरसेक्ट सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 करेंगे, फॉर्म टेबल का नाम लिखेंगे, फिर वेयर कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर इंटरसेक्ट, फिर सिलेक्ट कॉलम 1 2 जो भी आपको सिलेक्ट करना है उसका नाम लिखेंगे, फिर फ्रॉम में टेबल का नाम लिखेंगे और वेयर कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर रन करेंगे तो दोनों टेबल्स की जो कॉमन रोज होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब देखते हैं माइनस ऑपरेटर का यूज भी सिलेक्ट क्वेरी, दो सिलेक्ट क्वेरी के बीच में किया जाता है। देख लेते हैं, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 कर देंगे, जो भी आपको कॉलम सिलेक्ट करना है, फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर कंडीशन अप्लाई करेंगे अगर कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को माइनस करना चाहते हैं, फिर माइनस क्लॉज लगाएंगे, फिर सेकेंड कॉलम सेकेंड सिलेक्ट क्वेरी आप यूज करेंगे, फिर फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन देंगे जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप माइनस क्लॉज का यूज करना चाहते हैं। कॉलम 1 कॉलम 2 आपका क्या है, जो भी आपका जो टेबल है उसका कॉलम नेम होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है, वेयर क्लॉज क्या है, ऑप्शनल रहेगा, ऑप्शनल रहेगा, आप यूज कर सकते हैं क्वेरी में, और नहीं भी करेंगे तो भी आपका माइनस क्लॉज वर्क करेगा। फिर सेकंड आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, जो कॉलम का नंबर है वो सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ सेम होना चाहिए। जैसे कॉलम 1 2 आप पहले में सिलेक्ट करें तो सेकंड में भी कॉलम 1 2 ही रहेगा, थर्ड कॉलम ऐड नहीं कर सकते। फिर सेकंड आपका क्या रहेगा, जो दोनों सिलेक्ट क्वेरी के अंदर हम कॉलम्स का नेम जो सिलेक्ट करेंगे उसका जो डेटा टाइप है वो भी सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपका स्टेटमेंट रन नहीं होगा, एरर शो करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, जैसे यहाँ टेबल 1 है और ये टेबल 2 है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट नेम एज ग्रेड फ्रॉम टेबल 1 माइनस सिलेक्ट ए नेम एज ग्रेड फ्रॉम टेबल 2। तो इसमें से जो भी कॉमन वैल्यू रहेगी वो आपको शो होगी। माइनस क्लॉज, ये माइनस ऑपरेटर सारे डेटाबेस में सपोर्ट नहीं होता है, ये ओरेकल डेटाबेस में सपोर्ट होता है पर जो एसक्यूएल सर्वर होता है उस पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो पहले में देखिए हर्ष, गौरव, प्रतीक और धनराज है। सेकंड में क्या है आपका, आकाश, धीरज, वैभव और धनराज। तो दोनों
टेबल में धनराज इसमें भी है, धनराज इसमें भी है, तो वो वाला जो रो है वो हट जाएगा। आपका बाकी 3 जो हर्ष, गौरव और प्रतीक है, सिर्फ वही आपके आउटपुट में शो होगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू। व्यूज क्या होता है? एक वर्चुअल टेबल होता है जो किस पे बेस रहता है? एसक्यूएल स्टेटमेंट के सेट ऑफ रिजल्ट पे। व्यू क्या कंटेन करता है? रोज और कॉलम को कंटेन करता है, जो कि एक रियल, जैसे कि एक रियल टेबल में रो और कॉलम होते हैं। व्यू क्या होता है? फील्ड्स होता है जो कि एक या एक से ज्यादा जो रियल टेबल्स होते हैं डेटाबेस के, उसमें अवेलेबल होते हैं। अगर डेटा किसी सिंगल टेबल से लिया जा रहा है तो हम उसमें एसक्यूएल फंक्शन वेयर क्लॉज और ज्वाइन का भी यूज कर सकते हैं। व्यू क्रिएट करने के लिए हम सिंपल सा सिंटेक्स क्या यूज करेंगे? क्रिएट व्यू, व्यू का नेम एज सिलेक्ट में आप कॉलम नेम देंगे, फ्रॉम टेबल का नेम और वेयर के साथ कंडीशन। व्यू क्या करता है? हमेशा अप टू डेट डेटा को शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ व्यूज। व्यूज 2 टाइप्स के होते हैं। सिंपल व्यूज, सिंपल व्यू क्या कंटेन करता है? सिंगल बेस टेबल। कॉम्प्लेक्स व्यू क्या करता है? कंस्ट्रक्ट करता है एक से ज्यादा बेस टेबल को। पर्टिकुलरली जो कॉम्प्लेक्स व्यू है वो क्या कंटेन करता है? ज्वाइन कंडीशन, ग्रुप बाय क्लॉज और ऑर्डर बाय क्लॉज को कंटेन करता है। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस। सिंपल व्यू क्या करता है? सिंगल बेस टेबल होता है जो किसी एक टेबल में क्रिएट किया जाता है। और आपका कॉम्प्लेक्स व्यू क्या होता है? क्या कंटेन करता है? एक से ज्यादा बेस टेबल्स को क्रिएट करता है, जो एक से ज्यादा टेबल्स भी क्रिएट करता है। इसमें हम ग्रुप फंक्शन जैसे मैक्स और मैक्स, मीन, काउंट ये यूज नहीं कर सकते हैं, और इसमें हम ग्रुप फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है? ग्रुप ऑफ डेटा कंटेन करता है आपका। और कॉम्प्लेक्स व्यू आपका डेटा, जो ग्रुप ऑफ डेटा है वो कंटेन नहीं करता। सिंपल व्यू क्या होता है? डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ऑपरेशंस सिंगल व्यू के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स व्यू में क्या होता है? जो डीएमएल ऑपरेशंस होता है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स व्यू में परफॉर्म नहीं कर सकते। इंसर्ट, सिंपल व्यू में क्या होता है? इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट डायरेक्टली क्या होता है? पॉसिबल है सिंगल व्यू में, और इसमें कॉम्प्लेक्स व्यू में पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली इंसर्ट, डिलीट और अपडेट ऑपरेशन। ये सिंपल व्यू आपका नॉट नल वैल्यू या कॉलम जो होता है बेस टेबल का उसको इंक्लूड नहीं करता है, जबकि कॉम्प्लेक्स व्यू आपका क्या करता है? नॉट नल कॉलम जो भी सिंगल व्यू के द्वारा सिलेक्ट किया गया है वो कॉम्प्लेक्स व्यू में इंक्लूडेड रहता है। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ व्यू। व्यू का यूज हम क्यों करते हैं? सिक्योरिटी पर्पस के लिए करते हैं, जो इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है। जो टेबल्स के नेम होते हैं उसमें इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड, जो डेटा है वो वर्चुअल टेबल में होता है, परमानेंटली स्टोर्ड नहीं होता है। व्यू क्या करता है? सिर्फ सिलेक्टेड डेटा को ही डिस्प्ले करता है। हम एसक्यूएल, थैंक यू।